नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज देश से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने देश को रुला दिया है। बताएंगे कैसे गोदी मीडिया नफरत फैलाने में लगा है और प्लेन क्रैश पर क्यों मोदी सरकार चुप है। बड़े बड़े टेंडर लेकर लोगों की जाने जानी है रही हैं, लेकिन सरकार पैसे छापने में लगी है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आप किस देश किस शहर से हमारी खबर देख रहे हैं। और अगर आपने अब तक हमारे नए चैनल रवीश न्यूज पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि सच्ची खबरें आप तक पहुंच पाए। और हां, ज्वाइन बटन दबाकर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट देकर सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करें। चलिए जान लेते हैं कौन सी वह खबरें हैं जिसे आज देश को हिलाकर रख दिया है। प्लेन क्रैश पर राहुल गांधी ने सरकार से की जांच की मांग। राहुल गांधी बोले 243 लोगों की जान जाना यह देश के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस प्लान में गुजरात के पूर्व सीएम भी थे जिनकी मृत्यु हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि हम इसको बयान नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा कि लोग इतना महंगा टिकट लेकर प्लेन में बैठते हैं और अगर ऐसे हादसे होंगे तो सवाल तो उठाएंगे। एयर इंडिया का यह प्लान था और इसीलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। एनडीटीवी ने की शर्मनाक फोटो पोस्ट मुसलमान ने उठाया बड़ा कदम। एनडीटीवी ने अपने ऑफिशियल साइट पर एक फोटो शेयर की, उसमें बताया गया कि मुसलमान की संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है। लेकिन एक ऐसा फोटो शेयर किया गया जिसमें एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, जहां पर यह बताया गया कि एक महिला है और उसे महिला के पास बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि मुस्लिम महिलाएं बहुत सारे बच्चे पैदा करती हैं। इस फोटो में यह बताया गया अगर यह सब कुछ एनडीटीवी करेगा तो फिर सुदर्शन टीवी और इनमें क्या फर्क रह गया। जो सुरेश चौहान के करता है, नफरत फैलता है, वही यह लोग भी कर रहे हैं अखिलेश यादव का। बीजेपी के ऊपर तीखा वार। अखिलेश बोल उत्तर प्रदेश की हालत बस से बदतर है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है नहीं। हिंदू मुसलमान कर कर बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है और कुछ नहीं। अहमदाबाद विमान क्रश में सिर्फ एक व्यक्ति की बच्ची जान, आपको बता दे चलें 243 में से एक व्यक्ति ने कूदकर बचा ली अपनी जान। यह प्लेन क्रैश इतना खतरनाक था कि लोगों से देखा नहीं गया। यह अस्पताल पर गिरा जहां पर युवा लोग पढ़ाई कर रहे थे और इसीलिए पूरी दुनिया सौंग रह गई है। इस क्रश को देखकर विवेक अग्निहोत्री का प्रोपेगेंडा फिर से शुरू दी। कश्मीर फाइल के बाद अब दी दिल्ली फाइल का नाम बदल कर रखा, द बंगाल फाइल। लोग बोले आप तो कहते थे कि हम राजनीति नहीं करते, अपने दिल्ली नाम बदलकर बंगाल रख दिया, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि आप बीजेपी की सरकार बन गई है दिल्ली में, और अगर आपने इस फिल्म का नाम दिल्ली पर रखा तो बिल बीजेपी पर फटेगा। इसीलिए विवेक अग्निहोत्री ने बड़ी चालाकी से फिल्म का नाम दी बंगाल फाइल रख दिया, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी को तो प्रोपेगेंडा चलना ही है ममता बनर्जी के खिलाफ। इसीलिए दिल्ली नाम बदलकर एबीडी बंगाल फाइल रख दिया गया है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह कैसी राजनीति है, ममता बनर्जी को बदनाम करने की, ताकि भाजपा को खूब वोट मिले। ओवैसी ने नीतीश कुमार को बताया गद्दार। ओवैसी बोले जिसे मुसलमानों को धोखा दिया, वक्त बिल पर बीजेपी का साथ देकर, उस इंसान पर मुसलमान भरोसा नहीं कर सकता। बीजेपी नीतीश कुमार का भी यूज कर रही है और वक्त बिल पर नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ देकर मुसलमान को धोखा दिया है। बाबा बागेश्वर के सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे। बाबा बागेश्वर बोले आजकल तो लोग लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज ये सोचकर भी डर लग रहा है। कोई ड्रम में बंद कर रहा है तो कोई पहाड़ से नीचे गिर रहा है। राजा रघुवंशी का केस देखकर बाबा बागेश्वर डरे। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा अब पर्ची निकालकर खुद का ही भविष्य देख लो कि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज। बाबा बागेश्वर का सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर बनाया मजाक। कहां पर्ची निकालकर दूसरों का भविष्य देखने वाले, खुद का ही भविष्य नहीं पता। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने पलटा खेल। राहुल गांधी के एक कदम से बीजेपी में मची खलबली। राहुल गांधी ने गद्दारों को निकालना कर दिया शुरू, कांग्रेस में छुपाकर बैठे हैं बीजेपी के एजेंट जो बिहार में बीजेपी का फायदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि जो लोग पार्टी के खिलाफ हैं और पार्टी को बदनाम करते हैं, उन लोगों को बाहर निकल जाएगा और उन लोगों को सीधी तरीके से पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। गुजरात प्लेन क्रैश में गई लोगों की जान पर मायावती हुई दुखी, कहा
यह अत्यंत दुखी कर देने वाला मंजर है। मायावती ने कहा कि जिन भी लोगों की जान गई है, मैं उनके परिवारों को हौसला देने की कोशिश कर रही हूं। जिन्होंने अपनों को खोया उनको हिम्मत मिले, और इसमें जो लोग भी दोषी हैं, जिसकी वजह से प्लेन 1 मिनट में क्रश हो गया, उन लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए। आपको बता दें, हमारे देश में सबसे ज्यादा एयर इंडिया की ही प्लेन क्रैश होते हैं। संजय रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। संजय रावत बोल, अगर बीजेपी चुनाव में घोटाले नहीं करती तो फिर चुनाव आयोग लिस्ट जारी क्यों नहीं करता? क्यों वीडियोग्राफी की वीडियो मुहैया नहीं कराए जाते जो लोग चुनाव के बीच में अंदर घुस रहे थे? बीजेपी के नेता वह लोग अंदर क्या गड़बड़ी करने गए थे? संजय रावत बोल, देश का चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहा है। जनता तो वोट दे रही है, लेकिन वोट जा कर रहा है, ये सब जानते हैं। ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला। ममता बनर्जी बोली, बंगाल को बदनाम करना बंद करो। दरअसल आपको बता दे, चले 2 गुटों में मंदिर के बाहर दुकान लगाने पर झड़प आने की हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते बंगाल में फिर हिंसा शुरू हो गई। और सब जानते हैं दोस्तों, चुनाव करीब आने वाला है, इसीलिए ये दंगे करवाए जा रहे हैं। ऐसा अब टीएमसी ने लगाया है। टीएमसी का कहना है कि बंगाल में संयोजित तरीके से दंगे कराए जा रहे हैं, क्योंकि 2026 में बंगाल के चुनाव है और उसी के मद्देनजर ममता बनर्जी को हराने की कोशिश की जा रही है। जैसे अरविंद केजरीवाल पर चोरी का इल्जाम लगाया गया कि देश का पैसा चुराया, उन्होंने जेल भेज दिया गया, वैसे ही ममता बनर्जी को बंगाल हिंसा में बदनाम किया जा रहा है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने भड़ास निकाली है, बीजेपी पर कहा, बंगाल के लोग कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मासूम लोगों की जान जाने पर भड़के चंद्रशेखर आजाद बोले, इसकी जांच होना चाहिए। जो लोग अपनों को छोड़कर चले गए, उनके परिवार वालों को कौन संभालेगा? इतने महंगे महंगे टिकट दिए जाते हैं प्लेन के, और अगर देखा जाए तो प्लेन में बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है, और यह चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी कर देने वाली है। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एयर इंडिया पर सवाल खड़े कर दिए, और सरकार पर भी, क्योंकि सरकार ही दोस्तों इन लोगों को टेंडर और ठेका देती है। जो लोग हमारे देश में आज प्लेन जितनी भी कंपनियों के हैं, उन्हें सरकार से सपोर्ट मिला हुआ है। तो क्या लोगों की सुरक्षा पर सरकार को सोचना नहीं चाहिए? बंगाल को बदनाम करने पर भड़के अखिलेश यादव, अखिलेश बोल दीदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम ममता दीदी के साथ हैं। अखिलेश ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को सपोर्ट करेगा। आपको बता दें, 2026 में बंगाल के चुनाव होना और हाल ही में बिहार में चुनाव होना, भाजपा पूरी कोशिश कर रही है ममता बनर्जी को बदनाम करने की, ताकि 2026 से पहले एक माहौल बनाया जा सके। और यही कारण है जो दीदी ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है, ओवैसी लड़ेंगे बिहार का चुनाव कर दिया। ऐलान इंडिया गठबंधन साथ है, तो साथ लड़ेंगे नहीं तो अकेले ही बिहार का चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी के बयान के बाद राजनीति में हलचल तेज है। आप देखना यह होगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। फिलहाल अगर आपने अब तक रविश न्यूज पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर का प्रगा 2 रन दिसे 2 रन देखा नाथ बाली खाप कर किलीगे लीजिए, और हां, ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को जरूर ज्वाइन करने सब्सक्रिप्शन अगर वादा करें तो। फिलहाल धन्यवाद।